नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 78 यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए इंडियन इकॉनमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने आकलित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभूतियों और बंध पत्रों में गिरावट की स्थिति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? मेल्ट डाउन कहलाती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो क्या हो रहा है? तो घट रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है, तो कौन सा वो पंचवर्षीय योजना है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना है। आगे बढ़ेंगे और नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे? मैसूर में है। और याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP कहते हैं का निर्धारण करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्यों का आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है इसका निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, तो सितंबर 2014 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या है, तो इस समय 14 है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडार करने वाली नोडल एजेंसी है, तो भारतीय खाद्य निगम। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। जब प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है तो राजकोषीय घाटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अभी और है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आयकर की शुरुआत की थी तो जेम्स विल्सन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया गया है, तो 41%। राज्यों का कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है? तो 41%। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश से संबंधित है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश से संबंधित है, तो कर सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, तो किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। और दोस्तों 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय नियोजन में रालिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो जनता पार्टी सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सार्वजनिक बैंकों के अध्यक्षों का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA के निर्धारण का आधार है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को अल्पावधिक ऋण देता है, तो रेपो दर पर। कितने पर? रेपो दर पर देता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कर दिया गया है, तो अप्रैल मार्च में। आगे देखते हैं। IRDA नियमन करती है, तो क्या करती है? बीमा कंपनियों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति के साथ संबंध स्थापित करता है तो बेरोजगारी का। किसका? तो बेरोजगारी का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है तो ज्यामिति क्रम में। किस क्रम में? ज्यामिति क्रम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अवस्थित है तो जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अवस्थित है तो जिनेवा में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे और GS का पूरा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।